ये आर इक्विवेलेंट टाइप क्वेश्चंस हो गए थे ना? हाँ सर। आर इक्विवेलेंट, सॉरी, हाउ टू डिवाइड करंट इन पैरेलल, हाउ टू डिवाइड पोटेंशियल इन सीरीज, ठीक है? तो कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला हो गया था। सीरीज पैरेलल, चलो शुरू हो जाओ। सर्किट ही करना है बेसिकली, और कुछ करना नहीं है। आओ। कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। शुरू हो जाओ। 10th में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है शायद। किए नहीं किए? हाँ सर। आर इक्विवेलेंट निकाल। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। Please don't use pen and scale here. 6 आएगा। मतलब कितने बनाओगे यार तुम लोग स्केल से? That is my recommendation. 6 मुझे आंसर नहीं आता है। करो करो करो। कितना आ रहा है उदाहरण? बोल मत देना, ये सवाल नहीं होगा। फर्स्ट वाला हो गया? हाँ। आरुष, फर्स्ट आरुष डन? सच में? कितना आंसर है? तो इसका भी 6 उदाहरण या how much? 6 रोजा how much? मुस्तांसिर, 6 अदिति, नेहा, कुणाल, 8 3 3, देव, सर 8 सिमोन how much? हाँ इधर देखो ध्यान
ध्यान से, सब लोग बोर्ड पे देखो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सिंपल है बट ठीक है, स्टिल आई डू दिस प्लीज प्लीज। वीडियो में एक बार देखो ध्यान से, सीरीज पैरेलल, ये 2 और ये 2 सीरीज या पैरेलल? सीरीज पैरेलल, तो 2 and 2 2 and 2 ये 4 and ये 4 सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, 4 and 4 2 4 and 4 2 4 and 4 2 निकाल। Two and two, 4 2 and 2, 2 and 2, 4 then 4 and 4, 2 4 and 4, 2 2 2। 6 क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। बात समझ आई सबको? अदिति गॉट इट? ट्राई द नेक्स्ट वन। रूट्स का भी 6 है। नेक्स्ट वन। देव, यार तुमने किए है ना 10th में? मैं मान सकता हूँ शायद थोड़ा सा सर्किट टिपिकल है, बट इस टाइप के सर्किट बेसिक लेवल पे तुमने किए हैं, मेरी गारंटी है। मैं आपको इतने सर्किट्स कराऊंगा कि आपसे कोई सर्किट नहीं फंसेगा। मैं जितना टाइम पास यहाँ कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आधे घंटे में कैपेसिटर के सर्किट खत्म कर दूंगा मैं। सेकेंड डन डन डन। कितने बच्चों से सेकेंड अभी हुआ नहीं है? जल्दी करो प्लीज, सबका आंसर आना चाहिए। मैं बताता हूँ, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, तो इस पे आओ। पता नहीं मुझे सेकंड का क्या आ रहा है? 6 उदयन सेकंड 6, आरुष नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हो जा सहने नहीं आ रहा, चलो आओ। 12 and 6 12 and 6 12 and 6 Simon 12 and 6 4 and 6 4 and 6 4 and 6 10 and 10 10 and 10
5 and 7, 5 and 7, 5 and 7, 12 and 6, 12 and 6, 4 and 2. बेटा डेटा ऐसा लिया है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? डाउट है बिंदास पूछ, शर्माना नहीं। आज शर्माएंगे कल क्या करेगा? हाँ So वो जो 4 है वो और ये नीचे 6 में रहेंगे, नहीं 5 और 6 एक मिनट में फिर से बताता हूँ, ये दोनों पैरेलल में हैं। वो नहीं उसके नीचे 10 और 10 5 आ गया। हाँ 5 और मैंने 6 तो जब 5 आया then 5 and 7 are in series। ये पूरा 5 में आ गया, उसके बाद 5 and 7 will become in series। सही है? ये पूरा मिट के सिर्फ 5 ओम बचेगा। So 5 and 7 will be in series। Then 5 and 7 will become 12 and then 12 and 6 again in parallel। ये ऊपर ऐसे होगा, मिटा देता हूँ। ये जो 7 ओम जो है वो ऊपर है। ये आया हाँ पक्का? Now 5 and 7 will become 12। 5 and 7 will become 12। मिटाओ। 12 ओम। Now 12 and 6 will become 4। आरुष समझ आया? अच्छा, अदरवाइज प्रोसेस ठीक था। ठीक है, ट्राई करें। नेक्स्ट दे, समझ आ रहा है? ठीक है? यार प्लीज डिस्कशन नहीं यार। यार इसके बाद ये करना है, ये भी करना है, मैं बताऊंगा। कोई पहुंच गया क्या यहाँ पे? You have to calculate this current time across the that across this, across क्या मतलब in this resistance। ठीक है, ये हो गया? कितना आंसर आ रहा है? 4.04 4.04। 2 आ रहा है। शायद 4.04 नहीं आएगा, मुझे लगता है। 50 by और किसी का कुछ? 50 by that इसमें भी 4.2 आ रहा है। चलो आओ इधर आओ। क्या था ये? हाँ चलो हाँ जी मुस्तान सर जी, अरुष, सहाने, देखो इधर, सुनो मेरी बात। 3 and 6, 3 and 6, 3 and 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 and 4, 12 by 5 3 by 6 and 4, और उसके बाद सीरीज, 12 by 7 उसके बाद, अरे दिस मेथड इज रॉन्ग, सुनो मेरी बात, लिखने लग जाते हो। पहली चीज, जब करंट यहाँ से आएगा ना, जब करंट यहाँ से आएगा तो वो 3 ओम और 6 ओम में इनसे पास हो जाएगा। अरे सेंटर में रेजिस्टेंस ही 0 है, सेंटर पे क्या 0 है?
अगर R इक्विवेलेंट की आपको निकालना है तो निकालो। देखो इस पूरे सर्किट में 1 by R इक्विवेलेंट is equals to 1 by 3 plus 1 by 0 plus 1 by 6. So R equivalent is, अरे रिवर्स है ना, इसे बोलते हैं, तुमने सुना है इसको, शॉर्ट सर्किटिंग। अगर मैं चाहता हूँ रेजिस्टेंस में वायर करंट ना जाए तो एक कम रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली वाली वायर उसके पैरेलल में लगा दो, सारा करंट वहां से पास हो जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है यार, इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। कंफ्यूज मत होना। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, R इक्विवेलेंट इज डायरेक्ट जीरो, मतलब 2 and 2 4, 4 and 4 and 2 and 2 इसका R इक्विवेलेंट 4 ओम। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? क्लासिक एग्जांपल ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। नेक्स्ट सॉल्व सेम है। सर करंट A to B जाना है कि B to A जाना है? सॉरी बेटा, करंट A to B जाएगा कि B to A? अरे R इक्विवेलेंट पूछा है मैंने यार। R इक्विवेलेंट करंट पे डिपेंड, इस सेटअप से आपको कोई लेना देना नहीं। यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग करी हुई है। हाँ सर लास्ट बात समझ आई? शॉर्ट सर्किटिंग करी मतलब 2 and 2 2 and 2 4 and 4 2 and 2 यहाँ से करंट आया नीचे जाएगा नहीं, इधर चला जाएगा। यार करंट क्या है, करंट को जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलेगा वो वहां ज्यादा जाएगा। तो मैंने ऐसी वायर लगा दी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, रेजिस्टेंस जीरो, कनेक्टिंग वायर, घुस गया यार। बात समझ आई? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, R इक्विवेलेंट पे कितने क्वेश्चन किए हमने? 2-4 हो गए ना? चलो स्टार्ट। कैलकुलेट द करंट इन दिस 4 ओम रेजिस्टर। कोशिश करो, ट्राई इट आउट। कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम रेजिस्टर। Yes. आंसर नहीं है इसका, लिख दे।
आवाज किसी का 5/3 आ रहा था, कौन था? और किसी का पूछा 5/3? हरुष 5/21 ये अलग है। ओजा क्या बात कर दी साने उदयन हाउ मच नहीं आ रहा? चलो आओ सर्किट देखा मास्टर ने क्या सिखाया सबसे पहले? जीरो मानो, चालू हो जाओ। जीरो मानो, सुन मेरी बात, अरे अब मैं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ध्यान से। सर्किट करते हैं अपन, देख सबसे पहले यहाँ जीरो मान लो तो तू बुरा तो नहीं मानेगा। सुन मेरी बात, यहाँ जीरो तो यहाँ पे पेन छोड़ दो, दिमाग में कैलकुलेशन करना। यहाँ यहाँ अच्छा बहुत बढ़िया सर, यहाँ जीरो तो यहाँ पे कोई दिक्कत? अच्छा 4 and 4 4 and 4 4 and 4 2 and 4 2 and 4 6 and 3 6 and 3 6 and 3 6 और 3 6 और 3 2 and 3 2 and 3 तो यहाँ से करंट कितना निकला? तो कोई डाउट इसमें? पक्की बात? अरे सुन सुन कहानी खत्म नहीं, इसमें कोई डाउट? पक्का पक्का? अच्छा सुन, यहाँ से करंट निकला 4 एम्पियर, इसमें करंट कितना गया? अरे करंट कितना गया इसमें? 4 एम्पियर। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V = IR 12। पोटेंशियल ड्रॉप कितना? यहाँ 20 है तो यहाँ पे कितना? 8। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? अरे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे पूरा सर्किट सॉल्व करूंगा। यहाँ 20, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 12, तो यहाँ पे आया 8 आया, मतलब इसमें करंट कितना गया? हाउ मच? 8/3। यस और नो? पक्की बात? अगर इसमें 8/3 गया तो इसमें कितना गया? 4 - 8/3। अरे टोटल करंट 4 था, 8/3 यहाँ गया, यहाँ कितना गया? 4 - 8/3 हाउ मच? 4/3। अरे तुम लोग की कैलकुलेशन यार, अरे 4 - 8/3 इज 4/3। नीट दे रहे हो क्या, इतनी स्लो कैलकुलेशन कर रहे हो? अच्छा 4/3 बहुत बढ़िया सर। यहाँ 8 तो यहाँ पे 8। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 16/3 हाउ मच? 16/3 IR 16/3 पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। यहाँ पे 8 है, मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा? 8 - 16/3। यस और नो? यस और नो? हाउ मच? 8/3। अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 8/3 है तो क्या यहाँ भी 8/3 है? इसमें करंट कितना गया? 8/3/4 सही बोल रहा हूँ ना? 8/3/4 हाउ मच? 2/3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात सुनो ध्यान से, कैलकुलेशन एक बार फिर देख लेना, मेथड ही है। सर्किट से डरो मत, कोई भी सर्किट आए जीरो मानो, शुरू हो जाओ लिखना कुछ ना कुछ, पहुंच जाओगे तुम अपने आंसर तक। फेयर इनफ? नेक्स्ट करो। You have to calculate current in this 2 ohm। ठीक है आरुष, ये होगा था? नहीं 4 आया था। हाँ उसका आंसर ये सही है। Four and 4 2, 2 and 4 6, 6 and 3 3 and 2 5। सो आर इक्विवेलेंट सर्किट का है 5, वोल्टेज है 20, करंट आया 4 एम्पियर।
हाउ मच? किसी का कुछ आया क्या? यार ऐसा मत करो यार, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ पे फंस रहे हो बेटा? हाँ आंसर है क्या? कितना आ रहा है? आ कितना रहा है? हाँ? क्या लिखा था? क्या क्या है ये? अदिति, मुसा, सिमोन, चलो आओ, मैं करता हूँ। आओ, टोटल करंट कितना आ रहा है? चलो आओ, मैं करता हूँ। जीरो? नहीं, हो सकता है कोई खास बात नहीं। देखते हैं। 8 and 4? 8 and 4? 12 and 6? 12 and 6? 4 and 2? 4 and 2? 6 and 3? 6 and 3? 2, 6, 2. करंट कितना आया? 400. अगर तो कोई डाउट? अच्छा, जीरो मान लेते हैं। कहाँ मान लो? यहाँ जीरो माना, यहाँ जीरो माना, तो यहाँ पे कितना? 40. ठीक है। अगर इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर्स, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होना चाहिए 24 वोल्ट्स। अगर यहाँ 40 है, तो यहाँ पे कितना आया? 60. हमारे 60. इसमें कोई डाउट? नहीं सर. अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? 4 एम्पियर्स निकल रहा है ना इसमें से टोटल करंट। टोटल करंट 4 एम्पियर्स, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? 8। कितना? 8। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अरे हाई से लो जाता है ना। माइनस नहीं है. 0 बड़ा -8 बड़ा? चमत्कार है। कोई डाउट? नहीं. अच्छा, बहुत बढ़िया सर। यहाँ 16, यहाँ 8, इसमें करंट कितना गया? कितना गया? 8/3। 8/3. ठीक है। और बाकी करंट जो आगे गया वो कितना था? 4 - 8/3, दैट इज 4/3. कर दो। इसमें कोई डाउट है? यहां तक सब आ गए? यहां तक आप आ गए? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मुझे निकालना है करंट इन दिस एंड दिस, I1 एंड तू भूल गया कंपोनेंटो डिग्री टू। अरे पैरेलल में है भैया। देख डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं, तेरे समझ में आएगी। I1 is to I2 is equals to 1/12 is to 1/6. Yes or no? ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 is to 2. So I1 upon total current is 4/3 is equals to 1/3. So I1 is 1/3 into 4/3.
बोलो कोई डाउट? कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। सिमिलरली I2 कितना आया? I2 कितना आया? अरे बोलो यार, 2/3 into 4/3, सब करंट निकाल दिया मैंने। मुझसे जो पूछा था I, उसका आंसर कितना है? 4/3। यहां से आया I2, यहां से आया I1 और इसमें गया 4/3 एम्पियर्स। सब निकाल दिया। लो। कुछ रटना नहीं है, बस जीरो मानो, लिखना शुरू करो, कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा विद प्रैक्टिस, ठीक है। पहले ये उतारो, ये उतारो, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा मतलब पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा। पहले मुझे इतना बताओ, सेंटर वायर में करंट जीरो होगा या नॉन जीरो? पहला क्वेश्चन। नॉन जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो करंट जीरो। कनेक्टिंग वायर्स में होता है, करंट फ्लो करता है, सही बात है। मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द करंट इन सेंटर वायर। कोशिश कर जमूरे, कर सकता है तू। हाँ, ये टफ है, आसान सवाल नहीं है, करो। या पोटेंशियल ड्रॉप इज 8। फाइंड द करंट इन द सेंटर वायर। करो, अगर कर लेना तो अपने आप को एक डेयरी मिल्क दे देना। अच्छा क्वेश्चन। करो। मैं सोच रहा हूँ इतने सर्किट तो मैं क्लास 10th में प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूँ। क्या कहते हैं? एटलीस्ट सर्किट भी मतलब मेथड तो सिखा दूँ। सिंपल मेथड है। तुम लोग को 10th में कौन सा मेथड सिखाते हैं? कोई सोच पा रहा है? पहले तो मुझे बताओ, कोई सोच पा रहा है कैसे करेंगे? हाँ, उदाहरण क्या सोच रहे हो बेटा, बताओ। आंसर ही बताओ डायरेक्ट। अच्छा, कॉन्फिडेंस लड़के का जबर है एकदम जबर। मतलब तो लड़की को प्रपोज करने से पहले ही पता है कि हाँ ही होगा, उस लेवल का कॉन्फिडेंस है।
क्या कर रहे हो सर? ऐसे कौन पीता है पानी? तुम अभी भी उससे वो दूध पीते हो क्या? वो क्या छोटे बच्चे हैं? वो बॉटल क्या बोलते हैं उसको? Shit, man, shit. शादी से पहले किसी से कुछ छुपाना मत खोना, सब सच बता देना उसको, वरना तेरा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा। कितना आया उदयन? R equivalent तो 5 आया। ऊपर वाले दोनों पैरेलल में, नीचे वाले दोनों पैरेलल में, और ये ऊपर और नीचे वाले दोनों सीरीज No, I got it by 5/2 because it is like this. तो दोनों पैरेलल, ये दोनों parallel हैं। सीरीज पैरेलल। It won't go through the देख। second one. तेरे सोचने की दिशा तो एकदम ठीक है, लेकिन तूने सोचा एकदम। So I'm getting 7.5 around. और कुछ और किसी को कोई गेस मारना है? 15 and 5, 15/2. चलो आओ मैं आपको हिंट देता हूँ। आई गिव यू हिंट, ट्राई करना तो मैं हिंट देता हूँ। It's 0. I got 10. अभी बोला नॉन जीरो है। सुनो मेरी बात, मैं हिंट देता हूँ, ट्राई आप करना। आई गिव यू हिंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जीरो मान लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका। यहाँ जीरो तो यहाँ पे, यहाँ जीरो तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20. यहाँ पे। 20 क्या कनेक्टिंग वायर्स है? Yes. अगर मैं बोलूं बाय चांस यहाँ पे x है तो यहाँ पे X. इसमें कोई डाउट? तो ध्यान से देख तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 6 है। पोटेंशियल ड्रॉप x। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? ये दोनों पैरेलल में है ना यार। सिमिलरली इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 20 माइनस x, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 20 माइनस x, दोनों पैरेलल में, एंड वो दोनों सीरीज में। बात समझ आई? उदयन मिस्टेक समझ आई? उसने ये दोनों पैरेलल में लिया है। इसमें सेम वाला लेकिन आगे बिकॉज़ वैल्यू इज लेस। हाँ मतलब अब ठीक है, आ सकता है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पैरेलल सीरीज बताया, आप ट्राई करो। So it's like a short circuit. कहाँ है शॉर्ट सर्किट? But रेजिस्टेंस mine is इसके another- नो, ऐसा थोड़ी कहीं भी लगा दोगे तो। हाँ तो शॉर्ट सर्किट भी हो, चलो ठीक है, तुम वैसे ले लो, बट करंट तो जाएगा ना। Yeah, current. मैंने current ही That's पूछा not है। a problem. Current So will I am go- asking current only. No, the 6 what is it? Ohm won't be counted. Then this will just go with the current. Whatever you want to do, I am asking current. यार तेरे शौक मुझे ठीक नहीं लग रहा। How much? How much? 2 amperes. मैं सॉल्व करूं? चलो आओ एक मैं सॉल्व करूं। बेटा कोई भी टाइप का सर्किट आए, अब आपको करने की आदत डालनी है। देखो इधर, अच्छा तुमने उदयन बाय द वे किया क्या? आर इक्विवेलेंट निकाला होगा, हाँ। टोटल करंट निकाला, उसके बाद क्या किया? इधर से ऊपर ये वाला करंट कैलकुलेट किया, ये इसके अंदर जो जा रहा है कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया इसको पता नहीं, 4 एम्पीयर जा रहा है। कैसे कैसे? Every- मैजिक, गुड फील। ठीक है ना? सुन मेरी बात, 6 and 3 2 सुन सुन सुन,
मस्त लाइट थोड़ी सी डिम कर देते हैं। क्या कहते हो? 6 and 3 6 and 3 6 and 6 6 by 2 या 3 6 and 6 3 and 2 करंट कितना आया? अरे तो इसमें कोई डाउट है? अरे बोर्ड ओजा कर ले तू मत, इसमें कोई डाउट है? यहाँ से निकला 4 एम्पियर। अब देख इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं। लेट अस से इसमें करंट गया I1, ध्यान से देखना, और इसमें करंट गया I2। Then I can say I1 plus I2 is 4, yes or no? होना पड़ेगा यार, सीधी सी बात है। अच्छा देख I1 को मैंने क्या लिखा? 20 minus x by 6 plus 20 minus x by 3 is equals to, क्या आप यहाँ से x सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो? सॉल्व करके बताओ। सॉल्व कर, करो करो करो, आंसर बताओ x कितना आ रहा है? तुमने सोचा ठीक था मिस्टर रोलान। सॉल्व करो, देखो x कितना आ रहा है? शायद 12 आना, 18 आ रहा है क्या? यस, देखो अरे सुनो, शायद 12 आना चाहिए। देख मेरी बात, ऊपर नीचे मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। सुन मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 40 minus 2x 6 उधर चला गया 24, ठीक है। अब देख 40 and 20 60 minus 3x is equals to 24, so 60 minus 24 that is 36 is equals to 3x, so x आना चाहिए 36 by 3, कितना हुआ? 12 तो आना चाहिए, एक बार चेक कर लो। ये कौन बोल रहा है? कैलकुलेशन 12 आ रहा है? ये लोग मैथ मुझसे भी गई गुजरी है। अच्छा x कितना आया? 12 वोल्ट। भाई यहाँ पे हटा के मैं 12 लिख देता हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से। I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? 20 minus 12 by 6, how much? How much? 8 by 6, 4 by 3. And I1 is how much? 20 minus 12 by 3. 8 by 3. ठीक है? इसमें कितना करंट गया? 12 minus 0 by 6, that is 2 amperes. इसमें कितना गया? यहां से जा रहा था 4 by 3 और आगे पहुंचा 2, मतलब इसमें कितना गया? अरे यहां से जा रहा था 4 by 3 और आगे पहुंचा 2, तो इसमें कितना गया? 2 by 3. आंसर सही लिखा ना? 4 by 3 minus 2. Yes, sir. 4 by 3. नीचे से हाँ नीचे से ऊपर आएगा, सॉरी डायरेक्शन 8 by 3 जैसे 2 by 3 चला, ठीक है। डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। पहले तो आप मेथड समझ आया। मैं कोई ऐसा कोई खास मेथड आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि जितने सर्किट आप सॉल्व करोगे ना, योर ब्रेन विल डेवलप और धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करने लग जाएंगे चीजें। फेयर इनफ? ठीक है, ठीक है। ये बात एक प्रैक्टिस के लिए, देखना मत इधर उधर और आंसर निकालो। इस टाइप के सर्किट देखूं मैं जाके जूनियर डिवीजन में, उनके प्राण खेल कूद गए। बड़ा हैप्पी, तुम लोग सोच लेते हो पर तुम लोग कैलकुलेशन में लैग करते हो। आया था 2 by 3 सबसे पहला आंसर।
सब लोग सही निकालेंगे एंड द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर तुम्हारा आंसर 8/3 आ गया है ना तो तुम उसको रीचेक करोगे एग्जाम में। आप रीचेक जैसे ही तुम्हारा आंसर आया 8/3 तुम्हें पहला ऑप्शन दिखेगा 8/3 और आप खटाक से उसको टिक करोगे, आप जाके रीचेक नहीं करने वाले हो। इसलिए फर्स्ट आंसर इज द बेस्ट आंसर। What 6 into 6? 26. यार शिट, सब पीटीएम में बताऊंगा मैं तुम लोग के पेरेंट्स को ये लोग किस तरह परेशान करते हैं मुझे क्लास में। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है करंट पे? Yes. अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने 12 ढंग से पढ़ ली बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर भी 11 तुम्हारी कितनी भी खराब हो 2/3 हाँ? 2/3 2/3 इज रॉन्ग। ऐसा मैं गेस मानता हूँ और देखते हैं किसी का आनंद कुछ। मगर आ सकता है, कोई खास बात नहीं है, पर देख लेते हैं। X12 आ रहा है। X is 12. One. I'm getting 2. घर में जाके कभी माँ बाप के साथ बैठते हो, कुछ बातें करते हो आपस में? डू यू एवर थैंक देम? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पढ़ाने के पीछे मेरा स्वार्थ है। यार तू सेलेक्ट होगा ना, सबसे बड़ी पब्लिसिटी मैं ही करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं तेरा बुरा चाहता हूँ, बट मेरा स्वार्थ है। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो निस्वार्थ आपके लिए काम करता है, वो आपके पेरेंट्स होंगे। कुछ ना करो तो कम से कम घर जाके उनसे बैठा करो, उनके साथ बातें किया करो। उससे दो बातें होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपको अच्छा भी लगता है। I'm getting 2. Yeah, but I'm getting. हमारा एमपीएस सेंटर में बन जा रहा है। अच्छा तुम्हारा कितना आ रहा था? 2/3। तुम्हारा कितना आ रहा है? यार तुम लोग इतना डिस्कशन में ही मरे जा रहे हो। मौसा कितना आ रहा है? हाँ 2 एमपीएस। I was X as 12. Yeah, I1 as 2, I2 as 4. Yeah, 2 and 4. Yeah. Where? My 2. आरुष ने मिस्टेक पकड़ी है। 48 divided by 3 is equal to 12. यार तुम है ना, मैं रोहित सर One ampere. Correct. I will get out. 16 amperes. One ampere. एक मिनट, ये 16 कहाँ से आ रहा है? किसका आ रहा है? किस किसका 16 आ रहा है? करेक्ट है। X12. आगे करो। I got
तुम लोग से आंसर की उम्मीद है मुझे, कुछ तो मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो मेरा। अच्छा ठीक है, आगे करो आगे करो। अब तो इसका आंसर ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, शायद हमजा का नीचे नीचे 2/3 ना। अनुष तू कर सकता है, वो हुनर वो काबिलियत वो है तुझ में, कर सकता है वो। मेरी वाइफ का एक कजन भाई है, सो सिंस बर्थ ही इज हैंडीकैप्ड, ही कैनॉट सिट एंड मतलब ही इज हैंडीकैप्ड। तो पर उस लड़के ने जिंदगी में मेहनत बहुत करी है स्टिल, और इस चीज का उसे कभी बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हें उसके कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, लिटरली वर्कड हार्ड। yesterday he got a placement, मीडिया कवरेज मिला है उसको, पूरी मीडिया ने उसके पेरेंट्स से बात करी, उसको प्लेसमेंट लगी है 8 लाख की, डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट, एंड ही कैनॉट वॉक ऑन हिज ओन, फिर भी उसको प्लेसमेंट लगी है। नाउ ही इज लाइक प्लानिंग टू गो टू हैदराबाद एंड आगे किसी को टू कीप ए हेल्पर एंड यू नो वर्क आउट। कल पूरी उसको मीडिया कवरेज मिली है, मैंने इंस्टाग्राम पे उसका वीडियो देखा है, आई वाज लिटरली वेरी हैप्पी। जिंदगी में एक और सबक कि मेहनत करने वालों की हार कभी कभी नहीं होती। मैं दिखा दूंगा अभी तुम्हें क्लास के बाद। How much? सिद्धार्थ कितना आ रहा है तुम्हारा? एक। सिद्धार्थ तुम निकाल कितना आ रहा है? I1 I2 कितना आ रहा है? 4/3 और आगे कितना जा रहा है? ओके यार मैं करूँ टाइम पास कर दिया तुम लोगों ने। सुनो मेरी बात, ये अलग है। पहले बताओ क्या क्या आंसर तुम लोग बता रहे हो, पहले मैं सॉल्व करूंगा, जिसका आंसर गलत होना बताता हूँ। कितना आ रहा है तुम्हारा? करेक्ट पूछा है मैंने, 1/3 हो जा। आगे कन्या हो। Minus wrong. Just realized first step is What wrong. is your? I just got X and I realized it's wrong. So I didn't solve it. I got 2, but 2/3 सिद्धार्थ 4/3 4/3 current in this उसमें सहाने कुणाल and the correct answer is 0। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो अभी, अरे हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें, बोलोगे मैं सॉल्व करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा, तुम घर पे सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। तुमने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी जो हम मोस्टली नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ याद है कहानी? I got 0. गलती से कुछ याद है तुमने? व्हीटस्टोन ब्रिज एक पढ़ा था कुछ, जिसमें रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन सेम हो तो सेंटर में करंट नहीं जाता, ये वाला सेटअप। ये कुछ याद है कि सर नहीं था, नहीं है? नहीं था। फाइन फाइन, ठीक है कोई बात But through solving I got it because to be 8/3. अरे अरे guys मैं कह रहा हूँ हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा, बट बेसिकली अगर दो रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन देखो, 6 into 6 is and 12 into 3 is, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो सेंटर में कोई करंट नहीं जाता। ये मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। तो जब मैंने क्वेश्चन लिखा था मुझे उसी वक्त पता था कि सेंटर पे करंट 0 है, इसीलिए मैंने बोला आंसर दो। अब मैं क्लास में सॉल्व करूं या एक बार और ट्राई करूंगा? सर क्लास Coming 8/3, 8/3, so nothing will go. 0 आ रहा है, यहाँ और यहाँ सेम करंट आएंगे 100%।
Yes, sir, same. अच्छा यहाँ पे x16 आ रहा है? Yes. हाँ तो आओ थोड़ा सा देख ही लो 0 0 0 24 24 24 16 16 सेम ही तो आ रहा है हाँ, same. 8/3 8/3 हाँ. ठीक है तो पहले तो x जिसका 12 आ रहा था वहाँ कैलकुलेशन चेक करो ठीक है एक बार इसको घर पे दोबारा सॉल्व करो क्या मेरी बात क्लियर है Yes. ठीक है बताएं मिस्टर ओजा कितने सर्किट किए हमने आज काउंट करना जरा और अरे यार तुम लोग आपस में खेल लो तो मैं चला जाता हूँ क्या हो गया बोलो अरे बोलो शर्माओ मत सॉरी एक साल के बाद क्या करते हो? एक साल के बाद करंट निकालो ऊपर वाले चारों वायर्स में I0. देख लो इधर से कितना करंट गया उधर से कितना करंट गया बीच में कितना बचा Forward 3 and then bottom one is 8/3. Yes. सुनो मैं आपको वोल्टेज लिखना सिखाऊंगा ठीक है कोई खास बात नहीं है पर अपने को वोल्टेज लिखना आना चाहिए देखो कुछ ऐसे सर वोल्टेज लिखना आप सिखा रहे हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं सुनो एक बात लेटस से यहां से करंट जा रहा है लेटस से 2 एम्पियर्स फॉर एग्जांपल ये किसी सर्किट का पार्ट है यहां से करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स देखो पोटेंशियल लिखते कैसे हैं? पहले तो करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस मार्क कर लो प्लस माइनस क्या करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस रेजिस्टेंसेस में करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और बैटरी का तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है अब देख मैंने क्या लिखना शुरू किया पोटेंशियल एट ए सपोज मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए टोटल ड्रॉप हुआ कितना ए और बी के बीच में तो मैंने लिखा पोटेंशियल एट ए इसके बाद आगे बढ़े प्लस से माइनस कम हुआ क्या पोटेंशियल ए से अब थोड़ा कम हुआ ड्रॉप हो गया माइनस कितना कम हुआ आई आर 6 ठीक है और आगे बढ़े प्लस से माइनस क्या फिर 5 कम हुआ माइनस 5 प्लस से माइनस घटे 5 प्लस से माइनस कम कितना 6 2 से 12 माइनस से प्लस पोटेंशियल बढ़ाया कितना माइनस प्लस से माइनस 4 is equals to V. So VA minus VB is कितना आ रहा है 12 6 18 18 and 9 27 3 आ रहा है हाँ सर बराबर 3 माइनस 3 आ रहा है VA माइनस VB मतलब उधर जाके हाँ, minus। अरे सही है ना Yes, sir। कैलकुलेशन दिस इज अ टेक्निक हाउ यू राइट अ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स अभी इसको हम आगे यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कोई खास चीज नहीं है बट पहले तो वोल्टेज लिखना आना चाहिए तो कभी भी 2 पॉइंट्स के बीच में आपको वोल्टेज लिखना है या पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है एक पॉइंट का लिखो उसके बाद कितना कम हो रहा है कितना बढ़ रहा है लाइन बाय लाइन उसको लिखते जाओ एंड फाइनली ऐड कर दो So this is only in series सीरीज में because parallel in the ROH. पैरेलल में तो वोल्टेज ही सेम होता है
एक से बढ़ के एक। ठीक है, फेयर इनफ। Yes, sir. डन। प्रैक्टिस करना है, गलत मत निकालना प्लीज। सिंपल प्रैक्टिस है, प्लस माइनस मार्क करो, लिखना शुरू करो। सर्किट अगर तुम स्केल से बनाने लगते हैं ना, अभी आधे हुए हैं, आधे से भी थोड़े कम है, तो बहुत सर्किट करना है अपने को। पूरे चैप्टर में सर्किट है, 80% चैप्टर सर्किट है, और ये इतने ही सारे सर्किट्स कैपेसिटर्स में भी है। दिस इज व्हाई कैपेसिटर में थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाना प्रेफर करता हूं। दोबारा क्यों रिपीट करें, सीधी सी बात है। पहला आंसर आया तो बताना, V माइनस PD 80 क्यों हंस क्यों रहे हो? सही है आंसर 80 आना चाहिए, लग रहा है मुझे 80 आ रहा है। 80 आरुष मैंने जल्दी से पहले भी ये मैंने डिग्री कोई बात नहीं, ये माइनस PD, ये मैंने डिग्री 40 ये who is still drawing this? So मैं ये तुम लोग काउंट तो नहीं करते हो सर ने कितना ऊपर और कितना नीचे किया? यार इलेक्ट्रोस्टैट्स और गॉस लॉ दोनों की HC वर्मा हो गई। इलेक्ट्रोस्टैट्स गॉस लॉ HC वर्मा हो गई। अरे भैया क्या कर रहे हो? हो गई ना? हो गई? खत्म करो गॉस लॉ। मोस्टली संडे को डिस्कशन करेंगे, अर्ली मॉर्निंग ऑनलाइन। संडे को मोस्टली डिस्कशन करेंगे अर्ली मॉर्निंग ऑनलाइन, ठीक है? प्लीज जल्दी खत्म करो रफ्तार में, और बुक स्टार्ट करो इलेक्ट्रोस्टैट्स की। सेकंड कितना आ रहा है? 78 कितना आ रहा है आरुष? 47 सही सा लग रहा है कुछ, कम भी तो होगा। यार फर्स्ट कितना आया है? 80।
किसी का ना आया हो प्लीज पूछ लेना। अदिति आया? सहाने? सिद्धार्थ? सेकंड VA minus VB, VA minus VB 66 78 यार ऐसे सब लोग ये अलग अलग लोग हैं। 73. 73. Shut up. एक बराबर है। मेरा तो 73 आ रहा है यार। Swear. 73 Yes, sir. कैलकुलेशन चेक करो थोड़ी। 73. हाँ सर, 70. सर B minus BB का ये पूरा ऐसा ब्रांच लेगा। सॉरी? ऐसा पूरा ब्रांच लेगा। हाँ यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और लिखते जाओ VB तक। सब पर उधर फोर आरपीएम में मतलब फिर आ जाता है। सॉरी? 2-3 D से B में फोर आरपीएम होता है। तो क्या हुआ? करंट जा रहा है ना? पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है? अरे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है यार। अरे आपको सिर्फ ड्रॉप्स लिखने हैं ना? हाँ सर। आपको ड्रॉप्स लिखो। परेशान क्यों? पर D से B तक ये फोर आरपीएम वाला करंट यूज करेगा। हाँ और यहाँ से कितना का आया 73? तुमने 10 एम्पियर यूज किया था क्या? नहीं मैंने ये माइनस क्या बोलिए -62 प्लस 60 कर दिया था। तो 60 माइनस 30 कर दिया। ओके ओके ओके। आया सिद्धार्थ? हाँ सर। यार मैं बाकी निकालूंगा नहीं, देख लो तुम। 71 VA minus VC 71 करो करो करो। 73 का अरे VA minus VC पूछ रहा हूँ। वो फोटो से ही रहेगा। उधर One, two, 28. एक का 122 आ रहा है, एक का 28 आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? आरुष सही निकालेगा आंसर। जो आरुष बोलेगा वो सही है। VA minus VC 132. बस 122 मैंने वही बोला 132 22 122 कोचिंग कर रहा हूँ यार। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये क्या बात है यार? सर 73 बराबर। मैं बोलता हूँ इक्वेशन चेक करो। Yeah, it's in a minus. VA minus अरे मैं यहाँ तक तो 80 है, माइनस यहाँ तक तो 80 है, माइनस 80। 130. उसके आगे 24, 80 माइनस 80 एंड माइनस 24, फिर माइनस 6 110, ठीक है। इसके बाद 12, 18. हाँ 18, But then it's plus 128 120 प्लस 8 120 Yeah. एंड 6 to the 12 132 के आसपास आना चाहिए। सही बात है। हाँ, 132 ना. Yeah. And minus थोड़ा तो चल गया VD minus VC 42 132 minus 80, 42 अरे सही है ना? 132 minus 80 Isn't it? 52. 52 होता है भाई। How 130? 80? 132 minus 80 ना, yes 52 आना चाहिए। 52 किसका है हाँ 18 तेरे को ना मैं चमत्कार हो एकदम। चलो इसके आगे बैटरी पे बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।